दोस्तों, कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने एक ऐसा परफ्यूम बनाया जिससे लोग उसके काबू में आ जाएं और वह उनसे कुछ भी करा सकें। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक जेल दिखाई जाती है जहां एक कैदी जंजीरों से बंधा हुआ होता है। फिर सिपाही वहां आते हैं और उस कैदी को घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। बालकनी से बाहर देखने के बाद पता चलता है कि बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और वह इस कैदी को सूली पर लटकाने के लिए चीख रहे हैं। कोई कह रहा है भड़वे को लटका दो, तो कोई कह रहा है इसको जिंदा मत छोड़ना। फिर जेलर एक गार्ड को सजा का ऐलान बोलने को कहता है। भीड़ के सामने गार्ड अनाउंस करता है, कोर्ट ने 2 दिन बाद इस आदमी को फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन फांसी से पहले जल्लाद आप सभी की खुशी के लिए इसके हाथ पैर तोड़ देगा। और अब सभी लोग यह सुनकर रोमांचित हो उठते हैं। आखिर कौन है ये कातिल, इसका पता हमें आगे चलेगा। अब कहानी कुछ साल बाद पीछे जाती है जहां हमें पेरिस के फिश मार्केट का नज़ारा दिखाया जाता है, जो शहर की सबसे बदबूदार और गरीबों वाली बस्ती थी। लोग मछली और मांस बेचकर अपना जीवन का गुजारा करते थे। फिर हम एक मछली बेचने वाली महिला को देखते हैं जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है। इस औरत ने पहले भी 4 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन वह पैदा होते ही मर जाते हैं। तो वह इस बच्चे को मरा समझकर मछलियों के कचड़े में लात मारकर फेंक देती है, क्योंकि वह यह समझती है कि ये उन 4 बच्चों की तरह ही मरा पैदा हुआ है। अब वह बच्चा सड़ी मछलियों की बदबू से रोता है और वहाँ खड़े लोगों की नज़र इस बच्चे पर पड़ जाती है और वह इसकी माँ को बुरा भला बोलने लगते हैं कि तुमने कैसे इसको कचड़े में फेंक दिया। ये बच्चा वही कैदी है जिसको मूवी की स्टार्टिंग में सजा दी जा रही थी। इस बच्चे का नाम जीन होता है। इसके पास 2 खासियत होती है। पहली, उसकी सूंघने की शक्ति आम इंसान से बहुत ज़्यादा थी, और दूसरी, अगर कोई व्यक्ति इसके साथ रहकर उसको छोड़ देता है तो उस व्यक्ति की किसी तरीके से मौत हो जाती है। जैसे कि उसकी माँ, उसने अपने बच्चे को कचड़े में फेंक दिया था, फिर उसको फांसी की सजा हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जीन को मैडम गिलार्ड के अनाथालय में भेज दिया जाता है, जो सिर्फ पैसों के लिए बच्चों को पालती है। लेकिन अनाथालय में कुछ बच्चे जीन को मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि ये बच्चा बड़ा होकर हमारी जगह ना छीन ले। लेकिन उसी वक्त मैडम गिलार्ड वहां आ जाती है और उन बच्चों को बहुत मारती है। अनाथालय में बहुत सारी मुश्किलें झेलने के बाद जीन 5 साल का हो जाता है, लेकिन वह अभी भी बोल नहीं पाता, पर उसकी सूंघने की शक्ति अपने उम्र के बच्चों से काफ़ी तेज हो जाती है। अब उस अनाथालय में जगह न होने के कारण मैडम गिलार्ड उसको एक आदमी को बेच देती है। जैसे ही जीन आगे बढ़ता है, कुछ चोर उस आदमी का गला काट कर उसको लूट लेते हैं और वहां से चले जाते हैं, पर वह आदमी मरता नहीं है और ठीक होने के बाद वह उससे कुत्ते की तरह काम करवाता है। फिर वह उसको शहर ले जाता है जहाँ जीन पहली बार अच्छी खुशबू सूंघता है और उसको अच्छा महसूस होता है। जीन अपना काम करने के बाद एक परफ्यूम शॉप के बाहर खड़ा होता है जहां उसको बहुत अच्छी खुशबू आती है। वह एक दुकानदार को एक परफ्यूम बेचते हुए देखता है जिसकी खुशबू उसको बाहर तक आ रही होती है। फिर उसको बाहर से एक और खुशबू आती है जो कि एक फल बेचने वाली औरत की थी। वह उसकी खुशबू का पीछा करने लगता है और जैसे ही उस औरत के पास जाता है, वह औरत उसको भूखा समझ के कुछ फल खाने को देती है, लेकिन जीन अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। तब वह औरत डर जाती है और वहां से भाग जाती है, लेकिन जीन उसकी खुशबू का पीछा करता है और उसका पता लगा लेता है। पर अचानक से वह औरत उसका चेहरा देखती है तो डर से चिल्लाने लगती है। तब जीन उसका मुंह दबा देता है और वह देखता है कि उसके पास बहुत सारे लोग हैं, तो वह उसका मुंह तब तक दबाता है जब तक वहां के लोग वहां से चले ना जाएं। लेकिन सांस न ले पाने के कारण वह औरत मर जाती और उस औरत की खुशबू उसके मरने के साथ ही खत्म हो जाती है। तब जीन हैरान हो जाता है कि वह खुशबू कहाँ गई। अगले सीन में हम एक परफ्यूम मेकर को देखते हैं जो बहुत अच्छा परफ्यूम बनाता था, पर मार्केट में कंपटीशन बढ़ने के कारण उसका धंधा मंदा हो जाता है और अब वह दूसरों के परफ्यूम की नकल करके अपना गुजारा करता है। उसी शाम जीन बकरी की खाल डिलीवरी करने के लिए उसी दुकान पर जाता है और वह वहाँ तरह तरह के इत्र देखता है। दुकान के मालिक से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा ही परफ्यूम बना सकता हूँ जो तुमने अपने कपड़ों में लगाया है। दुकान का मालिक बहुत हंसता है और उसका मजाक उड़ाता है। थोड़ा मनाने के बाद दुकान का मालिक उसको एक मौका देता है और जीन परफ्यूम बनाने में लग जाता है। जैसे ही जीन उसको अपना बनाया हुआ परफ्यूम देता है, दुकान का मालिक बहुत हैरान हो जाता है और ये परफ्यूम सूंघ कर उसको अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है
और जीन उससे कहता है कि मैं इससे भी अच्छे परफ्यूम बना सकता हूँ। उसका टैलेंट देखकर दुकान का मालिक उसको उसके असली मालिक से खरीद लेता है। इसी रात उसका पहला मालिक शराब के नशे में एक नाले में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जीन के कारण बाल्दिनी के परफ्यूम पूरे शहर में फेमस हो जाते हैं और उसका धंधा चल पड़ता है। लेकिन कुछ दिन बाद जीन की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। ज़्यादा दिन तक तबीयत खराब होने के कारण दुकान का मालिक घबरा जाता है और सोचता है कि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो मेरा धंधा कैसे चलेगा। इससे पहले कि जीन मर जाए, वह जीन से उसके 1000 परफ्यूम के फॉर्मूले ले लेता है जो नए परफ्यूम बनाने में यूज़ होते हैं और उसको कहीं विदेश भेज देता है। जैसे ही जीन उसका घर छोड़कर जाता है, उसी रात दुकान के मालिक का घर नदी में डूब जाता है और वह भी मर जाता है। रास्ते में जीन जब चल रहा होता है तो उसको एक गुफा दिखाई देती है। वहाँ वह सो जाता है क्योंकि वह बहुत थक चुका था और वह वहाँ कुछ महीने बिता चुका होता है। इसी बीच उसको सोते सोते फल वाली औरत का सपना आता है और वह एकदम से घबराते हुए जाग जाता है। अगली सुबह वह अपना सफ़र फिर से शुरू कर देता है और अचानक उसको एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। वह देखता है कि ये खुशबू एक बग्गी से आ रही है, तो वह उस बग्गी का पीछा करते हुए एक शहर के अंदर घुस जाता है, जहां वो देखता है कि वो लड़की शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी है जिसका नाम लौरा होता है। और अब जीन ग्रासों में काम करना शुरू कर देता है। वहाँ वह एक औरत के अंडर काम करते हुए परफ्यूम बनाने के 2 और नए तरीके सीखता है। अब वो खाल से परफ्यूम बनाने का काम शुरू करता है, जिसमें वह अपने साथ काम करने वाली औरत को मारकर एक टैंक के अंदर डाल देता है। मगर वह इस बार परफ्यूम बनाने में कामयाब नहीं होता, तो फिर वह एक वेश्या को मारकर परफ्यूम बनाता है। वह इसके बाल काटकर और उस पर लेप लगाकर उसकी चर्बी से परफ्यूम बनाने में कामयाब हो जाता है। अब वह 13 तरीके के परफ्यूम बना चुका है जो और कोई नहीं बना सकता। फिर वह 14वें परफ्यूम की तलाश में निकल जाता है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि वह जितनी बोतलें तैयार करेगा उसको उतने लोगों को मारना पड़ेगा। फिर वह उसी गांव की एक पार्टी में लौरा पर हमला करता है, पर वह बच जाती है। लेकिन उसी पार्टी में 2 लड़कियों को वो वहां से उठा लाता है और उनको मारकर अपने अगले परफ्यूम की बोतल बनाने का काम शुरू कर देता है और उन 2 लड़कियों की लाशों को पास के तालाब में फेंक देता है। और उसके बाद शहर में कोहराम मच जाता है। लड़कियां गायब होने लगती हैं और लोग दहशत में आ जाते हैं। इसी डर से लौरा का बाप उसको घोड़ा गाड़ी में बिठाकर शहर के बाहर ले जाता है। जीन लौरा की खुशबू को पहचानता था और वह धीरे धीरे कम हो रही थी, तो वह समझ जाता है कि लौरा शहर छोड़कर बाहर जा रही है, तो वह उसका पीछा करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रास में जीन जिस औरत के अंडर काम कर रहा होता है, उसका कुत्ता जीन के घर से कुछ निकालता है जो उस औरत के बाल होते हैं। तब उसका पति देख लेता है और वह पुलिस को बुलाता है। पुलिस की तहकीकात से बाकी सारी औरतों के कपड़े और बाल मिल जाते हैं। अब पुलिस जीन की तलाश में थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लौरा और उसका बाप एक होटल में रुके हैं। रात को सोते वक्त जीन लौरा के कमरे में आ जाता है और जैसे ही सुबह होती है उसका बाप लौरा को मरा हुआ पाता है। अब जीन ने जितने भी परफ्यूम बनाए थे वह उन सबको अपनी आखिरी बोतल में एक साथ डाल देता है, लेकिन उसी वक्त पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसको जेल में डाल देती है। अब कहानी वर्तमान समय में आ जाती है जहां उसको सजा मिलने वाली होती है। लोग दूर दूर से उसकी मौत का तमाशा देखने आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीन जेल में सिपाहियों से पिट रहा होता है और उसी वक्त वह अपना मास्टरपीस वाला परफ्यूम की बोतल का ढक्कन खोलता है और सिपाही उसके काबू में आ जाते हैं। जैसे ही लोग जीन का इंतजार कर रहे होते हैं, वहाँ एक बग्गी आती है और उसमें से जीन एक राजकुमार की तरह आगे बढ़ता है, जहाँ वह जल्लाद जीन के कदमों पर झुककर उसको बेकसूर कहता है। अब जीन अपनी बोतल से परफ्यूम को एक रुमाल में लगाते हुए हवा में लहराता है। तब सभी लोगों को जन्नत का एहसास होता है और वे उसके बस में आ जाते हैं। दरअसल जीन ने एक ऐसा परफ्यूम बना लिया था जिसको सूंघने के बाद लोग बहुत हैप्पी फील करते हैं और वह उन सबके बस में आ जाते हैं। तभी लौरा का बाप तलवार लेकर वहां आ जाता है और जीन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन परफ्यूम का एहसास होने के बाद वह भी अपने घुटने टेक देता है और रोने लगता है। फिर जीन को उस फल वाली औरत का ख्याल आता है कि अगर वह जिंदा होती तो वह उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताता। अब जीन अपने पुराने घर जाता है जहाँ वह अपना परफ्यूम खुद पर पूरा का पूरा डाल लेता है, क्योंकि उसको गिल्ट होता है कि उसने परफ्यूम बनाने के चक्कर में क्या कर दिया।
फिर वहाँ पर रहने वाले सभी लोग खुशबू सूंघकर जीन को नोच नोच कर मार देते हैं, क्योंकि इस बार जीन ने परफ्यूम ज़्यादा मात्रा में अपने ऊपर डाल दिया था और लोग बेकाबू हो चुके थे। फिर जीन मर जाता है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन पे अपनी राय देना ना भूलें।